8 मार्च 2014 रात के 12:41 मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 239 लोगों को लेकर कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरती है। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उड़ान भरने के सिर्फ 39 मिनट बाद विमान का आखिरी संदेश आता है, गुड नाइट मलेशियन 370। और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। ना कोई SOS, ना कोई क्रैश सिग्नल। आज तक दुनिया नहीं जानती कि उस रात आखिर हुआ क्या था। विमान उड़ान भरने के बाद सब कुछ सामान्य था। बोइंग 777 करीब 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और यात्रियों को किसी भी खतरे का एहसास नहीं था। रात 1:19 पर पायलट का आखिरी रेडियो संदेश सुनाई दिया, गुड नाइट मलेशियन 370। इसके कुछ ही मिनट बाद विमान का ट्रांसपोंडर अचानक बंद हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की स्क्रीन से MH370 गायब हो चुका था। हैरानी की बात यह थी कि न कोई मेडे कॉल आया, न किसी तकनीकी खराबी की सूचना मिली। जैसे विमान एक पल में हवा में गायब हो गया हो। जब सभी को लगा कि MH370 समुद्र में गिर चुका है, तभी एक नई जानकारी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। मलेशियन मिलिट्री रडार के अनुसार विमान रडार से गायब होने के बाद भी उड़ रहा था। इतना ही नहीं, उसने अचानक अपनी दिशा बदल ली और वापस मलेशिया की तरफ मुड़ गया। इसके बाद विमान अंडमान सी की ओर बढ़ता दिखाई दिया और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। सवाल यह था कि अगर विमान में कोई बड़ी खराबी आई थी तो उसने इतनी लंबी दूरी कैसे तय की, और अगर किसी ने जानबूझकर रास्ता बदला तो आखिर क्यों? MH370 के गायब होने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, अमेरिका और कई अन्य देशों ने मिलकर लाखों वर्ग किलोमीटर समुद्र की तलाशी ली। दर्जनों जहाज, विमान और सैटेलाइट लगातार कई महीनों तक खोज करते रहे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतने बड़े अभियान के बावजूद विमान का कोई पता नहीं चला। बाद में समुद्र के किनारे विमान के कुछ टूटे हुए हिस्से मिले, जिनकी पुष्टि MH370 के मलबे के रूप में हुई, लेकिन विमान का मुख्य हिस्सा और ब्लैक बॉक्स आज तक नहीं मिल पाया। इसी वजह से MH370 आज भी एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है। जब सभी सुराग खत्म होते दिख रहे थे, तभी एक सैटेलाइट कंपनी के डेटा ने जांच को नई दिशा दी। इस डेटा से पता चला कि MH370 उड़ान भरने के कई घंटों बाद तक हवा में था। वैज्ञानिकों ने इन सिग्नल्स का विश्लेषण किया और अनुमान लगाया कि विमान दक्षिणी हिंद महासागर की ओर गया होगा। इसी जानकारी के आधार पर सर्च एरिया बदल दी गई, लेकिन लाखों वर्ग किलोमीटर समुद्र की तलाशी के बाद भी विमान का मुख्य हिस्सा और उसका ब्लैक बॉक्स नहीं मिला। जितनी खोज बढ़ती गई, उतने ही नए सवाल खड़े होते गए। कई सालों की जांच और लाखों वर्ग किलोमीटर की खोज के बाद भी MH370 का पूरा सच सामने नहीं आ सका। आधिकारिक जांच में कई संभावनाओं की जांच की गई, लेकिन किसी एक कारण की पुष्टि नहीं हुई। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि विमान में कोई तकनीकी समस्या हुई होगी। कुछ का मानना है कि किसी ने जानबूझकर विमान की दिशा बदली, लेकिन इन दावों का कोई निर्णायक सबूत आज तक नहीं मिला। 2018 में निजी कंपनी ओशन इन्फिनिटी ने भी समुद्र में खोज अभियान चलाया, लेकिन विमान का मुख्य हिस्सा और ब्लैक बॉक्स फिर भी नहीं मिला। आज भी MH370 एविएशन हिस्ट्री के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। शायद भविष्य में कोई नई खोज इस रहस्य से पर्दा उठाए, लेकिन फिलहाल इसका असली जवाब किसी के पास नहीं है। MH370 का रहस्य आज भी पूरी दुनिया के लिए एक पहेली बना हुआ है। हजारों लोगों ने इसकी सच्चाई खोजने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी यह नहीं बता पाया कि उस रात आखिर हुआ क्या था। शायद भविष्य में कोई नई खोज इस रहस्य से पर्दा उठा दे, या शायद यह राज हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में दफन रह जाए। लेकिन एक सवाल आज भी वैसा ही है। तो दोस्तों, MH370 का रहस्य आज भी पूरी दुनिया के लिए
एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। आपको क्या लगता है उस रात आखिर हुआ क्या था? अपनी थ्योरी नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और सच्ची कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल